नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम उत्तराखंड राज्य के विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? उत्तराखंड के लोगों को चाहिए मूल निवास और भू कानून। तो आइए समझते हैं कि मूल निवास और भू कानून से क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या इसमें आगे काम हुआ है। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन आरक्षण के विरोध में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन की मांग थी कि इस पहाड़ी क्षेत्र में रोजगार के संसाधन बढ़ाए जाएं, यानी सरकारी रोजगार से इस पहाड़ी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को जोड़ा जाए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इस पहाड़ी भूभाग की घोर उपेक्षा हो रही थी। संपूर्ण पहाड़ के लोग राज्य आंदोलन में शरीक हो गए। अंततः सरकार को इस आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और पृथक राज्य की स्थापना कर डाली। राज्य के लोगों को अब विश्वास हो चुका था कि अब उनके पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उनके अनुसार होगा और राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को अपने ही राज्य में रोजगार प्राप्त होगा। यही नहीं, कई लोग अपनी ही जमीन पर स्वरोजगार के कार्यों को संपन्न भी करेंगे। साहब, 24 साल में उपरोक्त इन बिंदुओं पर एक भी कार्य सामने नहीं आया। उल्टा सरकारों ने राज्य के जमीन वाले कानून और रोजगार, मूल निवास जैसे कानून पर राजनीतिक रोटियां सेंकनी आरंभ कर दी। पिछले 24 सालों में मूल निवास और भू कानून को लेकर छुटपुट आंदोलन होते गए। राज्य की सरकार इन्हें नज़रअंदाज करने लगी। 24वें साल में राज्यव्यापी आंदोलन आरंभ हो गया है, जिनकी सिर्फ दो ही मांगे हैं कि राज्य में मूल निवास और भू कानून होना चाहिए, जिसके लिए लोग लामबंद होने लग गए हैं। इस आंदोलन का स्पष्ट वक्तव्य है कि अपनी संस्कृति, विरासत, जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए राज्य के लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़े वो जाएंगे। दरअसल युवा मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार से उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग की जा रही है। वहीं इस राज्य को संविधान में निहित 5वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा भी गरमाने लगा है। अच्छा तो यही होगा कि युवा मुख्यमंत्री को राज्य की इस जरूरी मांग पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए, पर अब तक निर्णय तो सामने नहीं आया। मगर अखबारी बयान बार बार सामने आ रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री राज्य हित में सख्त भू कानून ला रहे हैं। यह भू कानून कब आएगा, जो समय की गर्त में है। फिलहाल यहाँ हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है भारत के संविधान में निहित 5वीं अनुसूची और उत्तराखंड को इससे कैसे लाभ मिलेगा। ब्रिटिश सरकार ने 1931 में पहाड़ को यह स्टेटस दिया था, लेकिन यूपी ने छीन लिया। यूपी के पहाड़ी जिलों को ब्रिटिश काल से ही ट्राइब स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद यूपी सरकार ने पहाड़ी जिलों से ट्राइब स्टेटस छीन लिया, जो उत्तराखंड को अलग राज्य बनने के बाद भी नहीं मिल पाया है। साल 1931 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी तब के यूपी के पहाड़ी जिलों, आज के उत्तराखंड में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 यानी ट्राइब स्टेटस लागू किया था। कुल मिलाकर उत्तराखंड को ब्रिटिश सरकार में वही अधिकार मिले थे जो आज के संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। ब्रिटिश काल में पहाड़ में जो दो जिले थे, एक अल्मोड़ा और दूसरा ब्रिटिश गढ़वाल, वहीं टिहरी अलग से रियासत थी। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यवासियों को जल, जंगल और जमीन के लिए कुछ अतिरिक्त अधिकार मिले हैं, लेकिन आज़ाद भारत के साल 1971 में तत्कालीन यूपी सरकार ने अपने पहाड़ी जिलों यानी आज के उत्तराखंड का वह स्टेटस खत्म कर दिया था, यानी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची से बाहर कर दिया गया। हालांकि उत्तराखंड के हिमाचल से लगे जौनसार बाबर क्षेत्र में आज भी इस तरह के कुछ कानून लागू हैं, जिस कारण बाहरी लोगों को वहां ज़मीन खरीदना मुश्किल है। इतना ही नहीं, तत्कालीन यूपी सरकार ने 1995 में पहाड़ी जिले गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों को नौकरी में मिलने वाले 6% आरक्षण को भी खत्म कर दिया था। तभी से पहाड़ में यूपी से अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठने लगी। साल 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड गठन यानी उत्तरांचल का जन्म हुआ। 2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड जरूर हुआ, पर हालात और बिगड़ते गए। कह सकते हैं कि अभी तक भी उत्तराखंड को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
पूरी नहीं हुई है। मोटे तौर पर कहें तो उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य पहाड़ी राज्य संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, जबकि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची से बाहर था। यदि युवा मुख्यमंत्री ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो न कि सिर्फ यहाँ जल जंगल और ज़मीन बचेगी, बल्कि यहाँ के युवाओं को केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में 7.5% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन हो रहा है, उस पर लगाम लग जाएगी। उच्च न्यायालय नैनीताल के सीनियर एडवोकेट CK शर्मा बताते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 देश के राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह भौगोलिक या फिर अन्य परिस्थितियों में किसी भी राज्य को ट्राइबल स्टेटस घोषित कर सकते हैं। इसका मुख्य फायदा उस राज्य के लोगों को ही होता है, ताकि वहां से लोग अपनी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकें। बाहरी लोग उस राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। नियमों के तहत ही कोई बाहरी व्यक्ति प्रदेश में जमीन खरीद सकता है। वह यह भी बताते हैं कि उत्तराखंड को 5वीं अनुसूची में शामिल होने से प्रदेश को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ पहाड़ के लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे। वैसे राज्य बनने के बाद राज्य के भू कानून पर छुटपुट कार्य हुए भी हैं, तो वे ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हुए। 2003 में नारायण दत्त तिवारी सरकार ने यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 154 में संशोधन किया। संशोधित कानून के अनुसार बाहरी व्यक्ति आवासीय उपयोग के लिए उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा जमीन नहीं ले सकता था। कॉमर्शियल यूज के नाम पर लैंड लेने वाले व्यक्ति को 2 साल के अंदर अपना काम शुरू करना होगा। यदि लैंड 2 साल तक खाली पड़ी रही तो उसे सरकार को जवाब देना होगा। 2007 में खंडूड़ी सरकार ने फिर से भू कानून में संशोधन किया। इस दौरान भू कानून में संशोधन करके उसे और भी कड़ा बना दिया, यानी आवासीय भूमि अगर कोई 500 वर्ग मीटर खरीदना चाहता था तो उसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। हालांकि 2017 में बनी त्रिवेंद्र सरकार ने इसमें कई तरह के परिवर्तन कर दिए। साल 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून की मांग को देखते हुए एक समिति का गठन किया है। धामी सरकार की यह समिति बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीन के बारे में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उत्तराखंड में इन दिनों भू कानून का मामला काफ़ी चर्चाओं में है। प्रदेश में कृषि भूमि का घटता दायरा इसकी एक बड़ी वजह है। इसलिए प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठन हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून की मांग कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में तेजी से घटती कृषि भूमि पर मौजूदा सरकार ने भी चिंता जताई है। लगातार कम हो रही कृषि भूमि इस बात को दर्शाती है कि उत्तराखंड में अनियोजित विकास कहीं न कहीं सरकार और सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह कंक्रीट के जंगल देखे जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रहे अनियोजित विकास उत्तराखंड की सुंदरता को खत्म करने के साथ साथ आपदा के भी कारण बन रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सरकार इस नई नीति के तहत प्रदेश में धड़ल्ले से जमीनों की खरीदारी, फरोख्त और अवैध कब्जों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। युवा मुख्यमंत्री धामी ने भी उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीद के लिए किए जाने वाले वेरिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। बाहर के जो लोग उत्तराखंड में व्यापार करने या फिर घर बनाने के मकसद से भूमि खरीदेंगे, उन्हें वेरिफिकेशन की सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मौजूदा भाजपा सरकार आंदोलन को शिथिल करने के पैंतरे खेल रही है कि सही मायने में सख्त भू कानून की पैरवी कर रही है। यदि सख्त भू कानून राज्य सरकार लाना चाहती है तो संविधान में निहित 5वीं अनुसूची में राज्य को शामिल किया जाए और 1950 मूल निवास की एक कानूनी गाइडलाइन तय की जाए। यही राज्य के लोगों की प्रमुख मांग है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।